Hey guys, hi, this is Harshil. So today we will be discussing regarding Aditya Birla Fashion. Aditya Birla Fashion is an apparel based company. It is a part of Aditya Birla Group. So we will today analyze the overall price structure and overall how the things look in Aditya Birla stock in and around the technical perspective. So this is the weekly chart of Aditya Birla Fashion Limited. As you can see ये स्टॉक एक अच्छा सा अप ट्रेंड मूव में चल रहा है यहाँ पे यू नो there's a channel that is being right now it is flowing in that channel. अगर आप देखो यहाँ पे तो ये एक चैनल में ही मूव कर रहा है ये स्टॉक एंड दिस पर्टिकुलर चैनल को उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी यहाँ पे this is the zone where the stock try to ब्रेक आउट बट देन अगेन ये सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से फॉल करके अगेन यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है. सो द ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही इसका पॉजिटिव लग रहा है. वॉल्यूम्स भी काफ़ी काफ़ी अग्रेसिवली ऐड हो रहे हैं. मतलब अगर आप देखो यहाँ पे दिस इज दीज आर द वॉल्यूम्स दैट हैज बीन हैपनिंग स्टेडीली स्टेडीली. यहाँ पे देखिए अक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग अक्यूमुलेशन होके हो रहा है यहाँ पे. तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा गिरावट आने की चांसेस हैं अभी. सो लेट अस डीप डाइव इनटू दी डेली टाइम फ्रेम. बट फॉर जस्ट फॉर द सेक राइट नाउ ये एक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है बिकॉज ये यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिया था. यहाँ पे फिर से एक बार रिजेक्शन दिया है और यहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर जोन इज प्रॉब्ली वेयर वी कैन सी दैट कि हाँ ये लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. 221 222 लेवल्स अगर इससे स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो ये डेफिनेटली अपना इमीडिएट टारगेट जो है वो 270s 265 70s 275 लेवल्स के आसपास जाके टच होगा ही होगा. बिकॉज आप देखो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन होके रखा हुआ है. द सेलिंग इज नेग्लिजिबल. अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ भी सेलिंग हो नहीं रही है. इट इज बिलो एवरेज वॉल्यूम एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर बार. सो दिस इज ऑन 19th अक्टूबर. सो दिस अभी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इस पर्टिकुलर काउंटर में मौजूद है. एंड स्टॉप लॉस की अगर आप अपने अगर बात करें ऑन हायर टाइम फ्रेम what should be our ideal stop loss? It should be around 21 day moving average. अगर आप बोले ये zones जो है this zone is this zone should probably act our as a stop loss levels largely for this particular counter. या तो फिर आप ये पर्टिकुलर जोन्स पे आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो या वह जैसे ये ब्रेकआउट देगा ये ब्रेकआउट देने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये ऊपर जाएगा. ये अगेन इट विल रीटेस्ट इट ब्रेकआउट लेवल्स. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रीटेस्ट होगा. वाई एम सेइंग ये रीटेस्ट होगा हाई पॉसिबिलिटी बिकॉज द आर एस आई. I'll again explain. RSI is showing us a little bit of divergence. Divergence in the sense there might be a possible that stock एक थोड़ा सा pull back देगा because RSI जो levels है वो stock अभी भी at the same resistance zone पे अभी भी है. तो RSI अभी भी it is indicating there is a bearish kind of a view in this particular stock for a weekly time frame. ये अभी भी मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है at around 195 और 200 लेवल्स में. एक बार ये शायद तक टच करेगा. आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी हाउ वी सी इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. ओके दिस इज द डेली टाइम फ्रेम. सो डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लेवल्स अपने ये आई थिंक दिस आर दिस इज गुड. 190 लेवल इज गुड अवर स्टॉप लॉस जोन. सो अगर आप इसको अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है ना ये it is kind of a cup kind of formation that is happening. And see the volumes. Huge accumulation has happened in these particular levels. Again यहाँ पे प्राइस ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ नहीं पाया था. प्राइस नीचे गिरा है. काफ़ी अच्छी गिरावट आई है इस प्राइस में. आप यहाँ पे देखो ये जो अक्यूमुलेशन हुआ है ये बहुत ही अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे. एंड द लास्ट डेज वॉल्यूम इज लाइक ये प्रीवियस करीबन कितने दिनों से ऐसा वॉल्यूम्स आया नहीं. मतलब 2 ढाई महीने से ऐसा कुछ वॉल्यूम्स आया नहीं है. उस हिसाब से उससे अबव एवरेज ये वॉल्यूम लास्ट डे में इसने क्लॉक किया है. तो आई थिंक द स्टॉक looks really great in terms of technical perspective. So our stop loss should be at around 190s level. But अगर आप देखें there is a bearish divergence in the daily time frame as well. So price is trying to create a
it is at the same resistance zone. It's trying to create a new high for itself, whereas the RSI is not indicating. It is indicating certain kind of weakness. RSI 73 hai, which is fair enough. There's no 73 is a good number, but I believe that there is a possibility, a chance of small pullback. Not a major pullback, but ideally it should have a small pullback at these levels. These levels should be at around, I believe, 205 तक एक बार टच करेगा ही करेगा, बिकॉज 205 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार इस लेवल्स पे वापस आ सकता है, या तो फिर it will reach around 215 216 levels. This is the zone we should actually look for an entry and a great opportunity entry. अगर प्राइस यहाँ से गिरता है ना तो 205 तक भी अपने ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि, बिकॉज वॉल्यूम्स काफी सपोर्टिव है. RS भी इसका पॉजिटिव हो गया, इट हैज जस्ट टर्न पॉजिटिव बिकॉज इट इज बीटिंग द रिटर्न्स ऑफ द निफ्टी एज वेल. सो मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में. इफ वी एंटर दिस पर्टिकुलर रेंज 205 से 215 के बीच में अपने को अगर एंट्री मिले, दैट्स अ ग्रेट एंट्री फॉर अस राइट नाउ. अगर नहीं मिलती है तो प्राइस को ब्रेकआउट होने दीजिए, लेट इट वेट टू कम डाउन टू अराउंड 220 220 218 लेवल्स. यहाँ पे एक बार वापस आने दीजिए. नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद एक बार प्राइस यहाँ पे समझिए ब्रेकआउट आया, ये ऐसे करके एक बार रीटेस्ट करेगा ही करेगा अपने ब्रेकआउट जोन्स को. तो ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस हैज टू retest its level largely for an next leg of its journey. तो एक अप मूव आने के लिए ना प्राइस वापस से एक बार स्ट्रेंथ चेक करता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, तब जाके वो वापस से रीटेस्ट होता है, एंड देन अगेन प्राइस टेंड टू मूव अप. उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. आप देखो, अगर ये भी एक काइंड ऑफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस हुआ करता था, करेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस हुआ है. आप देखो यहाँ पे प्राइस से काफी रिजेक्शन मारा, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ. ये ब्रेकआउट होने के बाद यू सी दिस पर्टिकुलर पुल बैक हैज हैपेंड. इट इज बैक्ड बाय वेरी लो वॉल्यूम्स, बहुत कम वॉल्यूम से इसने पुल बैक किया है, एंड देन अगेन प्राइसेस टेंड टू मूव अप. सो ये इनहेरेंट नेचर ही है स्टॉक का, जो आपको पुल बैक देगा ही देगा. सो सो आइडियल रिस्क एंड रिवॉर्ड जो प्रॉपर मिलेगा आपको, वो ये पुल बैक के टाइम पे अपने को एंट्री लेने का है इसमें, सो दैट अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे, अपने को अच्छे रिटर्न्स मिले, एंड वी डोंट गेट कैरिड अवे इन आवर ट्रेड. सो ऐसा नहीं है जल्दी में ही ट्रेड लेना है, बट हाँ स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है. वी शुड कीप इट इन द रेडार एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट ओके नो दिस इज हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर लुक्स एट, बिकॉज सब स्टॉक का अलग अलग एक नेचर रहता है, अलग अलग बिहेवियर रहता है. तो वो अपने को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. So let us see what should be our immediate target levels. So I've marked this level 276 from the weekly time frame. Can we see any other resistance over here for the time being? हाँ, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लग रहा है. Our immediate target should be at around 250s level, if I am not wrong. Yes, 250 levels, 255 levels should be our immediate target. So we should probably aim for an entry at around 205 to 215 के बीच में एक एंट्री ले सकते हैं, अगर ये पुल बैक अभी देता है तो वहाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है. आई थिंक RSI भी बेरिश लग रहा है अपने को, एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा पुल बैक आने की चांसेस संभावना है यहाँ पे. तो अगर ये एक बार पुल बैक देता है देन वी शुड probably enter at these levels. एक बार लेवल मिलने के बाद we should keep our stop loss at around 190s level. जैसे ये लेवल से ऊपर जाता है then you can trail your stop loss at nearest swing low. So for the immediate target of 255 you can look for it. It's a decent risk and reward. मतलब अगर आप 215 पे भी एंट्री लेते हो तो आप 25 रुपया गवा के भी आपको करीबन 40 रुपये मिल रहे हैं. सो आई थिंक दैट ऑफर्स यू अ रियली ग्रेट सेटअप, बिकॉज ये रिस्क जो है ना विच इज नेग्लिजिबल इफ आई पुट इट आउट. बट हाँ ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है विच इज फेयर इनफ. तो अपने को स्टॉप लॉस मेंटेन लेके ही चलना है, एंड let's see how it goes, guys. This is all about Aditya Birla Fashions. It's look good on the technical parameters. It is looking good in terms of chart as well. So do enter it in this particular range. Yeah. Thanks, guys. Thanks for watching the video. Thanks for taking out time.